गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। कल से दिवाली की छुट्टियां हैं, तो एंजॉय योर छुट्टियां। और उससे पहले, दिवाली से पहले दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। ये दोनों की दोनों आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं। क्या होती हैं? दोनों की दोनों लाइबिलिटीज़ होती हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं WCR के बारे में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। व्हाट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है कि जब कोई दुर्घटना हो जाए आपके बिजनेस में वर्कर के पास, तो उसको मुआवजा देना पड़ता है। मुआवजा मतलब अगर आपके यहाँ पे वो काम कर रहा है, उसकी हड्डी टूट जाए तो भी पैसा आपको देना, कुछ भी हो जाए, इन दी शॉर्ट अगर काम पे ड्यूटी पे अगर उसको कोई दिक्कत हो गई तो आपको ही पैसा देना पड़ेगा। ये विधि का क्या बोलते हैं? विधान। चाहे आपकी गलती हो या ना हो, यू हैव टू पे हिम जस्ट बिकॉज ही वॉज वर्किंग इन योर बिजनेस। तो कंपनसेशन मतलब आपको देना है, रिजर्व मतलब इसके लिए पहले से तैयारी करके चलो। और जब ये रिजर्व की ज़रूरत नहीं होती या होती है तो क्या करते हैं, उसके कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं, उसको हम पढ़ाते हैं। स्क्रीन पे देखेंगे प्लीज़। ये हमेशा आपको लाइबिलिटी साइड में दिखाई देगा। WCR बोलूँगा मैं पूरी टाइम पे। क्या बोलूँगा? WCR 20,000 का है। A और B 1:1 के लिए इक्वल के लिए पार्टनर हैं। दे डिसाइडेड कि भाई न्यू रेशो 2:1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुछ भी डिसाइड कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर ये रिजर्व है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है तो उसके ट्रीटमेंट्स होंगे। पहला ट्रीटमेंट, व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किस चीज़ की? क्लेम की। भैया क्लेम मतलब आपने रिजर्व इसीलिए बनाया कि कभी कोई दुर्घटना हुई तो वो पैसा आप आपको दे सको, यानी कोई दुर्घटना नहीं हुई तो ये सारा का सारा पैसा नॉर्मल जनरल रिजर्व की तरफ ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाता है। तो उसकी जनरल एंट्री होती है WCR अकाउंट डेबिट। प्लीज़ मैं आई रिपीट, WCR में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसको आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखेंगे। टू A to B कैपिटल। जब कोई क्लेम नहीं होता या कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो सारा का सारा ओल्ड पार्टनर्स मतलब सब पार्टनर्स में बढ़ जाता है, वो भी ओल्ड रेशो में। तो 20,000, 10,000, 10,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस साइड में आएगा। ये क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड नहीं बनाऊंगा क्योंकि ज़रूरत नहीं है उसकी। AB बाय WCR के नाम से आएगा 10,000, 10,000। बैलेंस शीट में ये रिजर्व नहीं आता तो बैलेंस शीट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बैलेंस शीट में रिजर्व क्यों नहीं आता? क्योंकि ये रिजर्व था, हमने बांट दिया पार्टनर्स में, अब कुछ बचा ही नहीं तो WCR को क्या शो करोगे? ठीक है। सेकंड, व्हेन देयर इज क्लेम ऑफ ₹8,000। सेकंड क्वेश्चन में क्लेम दे रखा है, कितने का क्लेम दे रखा है? 8,000 का। ये क्लेम कौन सा क्लेम है? वर्कर ने मांगे भैया मेरे को मेरी तोड़ फोड़ हो गई है, मेरे को 8,000 रुपये दो। तो मुझे बता, हमारे पास WCR कितने का है? 20,000 का। और क्लेम कितने का है? तो क्लेम कम है या WCR वो कम है? क्लेम कम है। क्लेम कम होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। इस पर जनरल एंट्री होती है WCR अकाउंट डेबिट। क्लेम का नाम लगते हैं टू प्रोविजन फॉर WCC, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। प्लीज़ आप इसको ध्यान रखिएगा, प्रोविजन लिखना पड़ेगा आपको। ये पूरी लाइन आएगी। कितने का WCR था आपके पास? कितने रुपए दे दिए आपने? 8,000 रुपये क्लेम में दे दिए, वर्कर को दोगे। कितने बचे अभी भी आपके पास क्लेम रिजर्व में? 12। आपके पास 20 रुपये का सामान था, आपने 8 रुपये किसी को दे दी, तो आपके पास कितने रुपए बचे? 12। तो 12 पे वो किसका हक है? पार्टनर्स का। 2A to B कैपिटल। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। ऊपर भी ओल्ड रेशो लिखना था मैं। ओल्ड रेशो इक्वल है तो यहाँ पे हमारे 12,000 बढ़ जाएंगे तो 6,000, 6,000। पर्टिकुलर A and B
बाय WCR पार्टनर्स को कितने रुपए मिले? 20,000 मिले, 6,000 मिले, 7,000 मिले, कितने रुपए मिले? 6,000 मिले। तो पार्टनर्स को केवल 6,000 से मतलब है। प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है, ध्यान रखिएगा, प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है, तो बैलेंस शीट में प्रोविजन आ जाएगा लायबिलिटी पे। प्रोविजन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्रोविजन फॉर WCC बोलूंगा इसको। कितने का क्लेम बन गया? 8,000। समझ में आया बेटा? समझ में आया आपको? समझ में आ गया ना? इजी है ना? ठीक है। अगर आप केस 3 की बात करते हैं तो केस 3 बोलता है देयर इज अ क्लेम। क्लेम मतलब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं कि वर्कर का क्लेम है, वर्कर का ही क्लेम है और किसी का क्लेम नहीं। देयर इज अ क्लेम ऑफ रुपीज, देयर इज अ क्लेम ऑफ रुपीज 20,000। देयर इज अ क्लेम ऑफ रुपीज 20,000। WCR कितने का है आपके पास बेटा? WCR कितने का है आपके पास? और क्लेम भी कितने का है? टू प्रोविजन फॉर WCC, मतलब क्लेम कितने का देना है आपको? WCC मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। 20,000 रुपये। रिजर्व भी आपका 20,000 रुपये का था, क्लेम भी 20,000 रुपये का था। आपके पास क्या बचा? बाबा जी का टुल्लू, कुछ नहीं बचा। यू लेफ्ट विद नथिंग। अब जब आपके पास कुछ है नहीं है तो पार्टनर्स को दोगे आप? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये वैल्यू नहीं आएगी, बट लायबिलिटी साइड में जरूर आएगी, क्योंकि प्रोविजन एक लायबिलिटी है। प्रोविजन फॉर WCC 20,000 रुपये की। डन? कुछ भी नहीं करना था आपको, ठीक है ना? एक जनरल एंट्री, एक लायबिलिटी शो करनी है। आगे बढ़ाऊं क्या? लास्ट केस, केस 4, व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ ₹24,000। कितने का क्लेम है बेटा? अब इसको पढ़ाने से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इससे पहले हमने कोई क्लास करी थी जिसमें हमने बताया था लायबिलिटी बढ़ती है तो कहाँ आती हैं, असेट बढ़ते हैं तो कहाँ आते हैं, असेट कम होते हैं तो कहाँ आते हैं, लायबिलिटी कम होती है तो कहाँ आती है? कोई अकाउंट बनाया था हम लोगों ने? यस, यू आर राइट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, बस इसको पढ़ाते में। आपके पास रिजर्व कितने का है? पर डिमांड कितने की आई? डिमांड कितने की आई? 20,000 तो WCR से दे दोगे। अभी 4,000 रुपये बचे, 4,000 रुपये नहीं दे पाए, तो 4,000 रुपये नहीं दे पाए तो एक लायबिलिटी बढ़ गई आपकी। क्या बढ़ गई? लायबिलिटी। और लायबिलिटी बढ़ती घटती कौन से अकाउंट से है? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो प्लीज़ स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ पे मैं 24,000 लिखूंगा, 20,000 रुपये क्या कहते हैं WCR से आ गए, 4,000 रुपये जो कम रह गए उसको मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से शो करूंगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपनिंग हो गई। क्यों हो गई भैया रिवैल्यूएशन ओपनिंग? बिकॉज लायबिलिटी बढ़ गई, और लायबिलिटी बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना होता है। आप चेक करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ही लायबिलिटी बढ़ती है। अब ये लायबिलिटी का लॉस कौन झेलेगा? वो रिवैल्यूएशन का लॉस कौन झेलेगा? पार्टनर झेलेंगे। तो AB टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का लॉस कितने का है बेटा? 4,000 का, जो कि पार्टनर झेलेंगे। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में बांटोगे तो कितना कितना आया? यानी केस 4 में 2 जनरल एंट्री हुई है, और केस 4 में पहली जनरल एंट्री में अगर चेक करोगे तो मैंने भैया ने आज तक WCC का कोई अकाउंट नहीं बनाना सिखाया मेरे को, WCR का कोई अकाउंट बनाना नहीं सिखाया, बट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाया। तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस रिवैल्यूएशन लिखोगे? लायबिलिटी रिवैल्यूएशन में किस साइड पड़ती हैं? डेबिट साइड में। तो इस लायबिलिटी का क्या नाम है बेटा जो बड़ी है? क्या नाम है? टू प्रोविजन फॉर WCC। कितने रुपए की? 4,000 रुपये की। 20,000 रुपये की तो हमने WCR से निकाल दिए, बचे कितने? 4,000 रुपये। ठीक है।
अब ये 4,000 का सपोज करो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई और चीज़ नहीं आती तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करते हैं या नहीं करते? मैं सपोज करो एक क्वेश्चन होता है इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक ही चीज़ आई होती फिर कुछ नहीं आया होता तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करते हैं या नहीं करते? करेंगे हम बंद, तो हम इसको बंद करते हैं। 4,000 अब ये रिवैल्यूएशन का एक तरीके से लॉस हो गया। लॉस किस में बढ़ जाएगा? बाय पार्टनर्स कैपिटल ए और बी। कितने रुपए? 2,000। कौन से रेशो में बांटा मैंने? ओल्ड रेशो। यानी इस साइड वाली जो ये जो हमने करा है ये जनरल एंट्री 2 को शो कर दिया मैंने यहाँ पे, और इस साइड वाली ये 2 जनरल एंट्री शो गई, और इस साइड वाली को जो मैंने शो किया है ये कौन सी जनरल एंट्री को शो किया है? 1। समझ में आया? समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंड मैं कम से कम देखो ये रिवीजन मोड चल रहा है तो पहले, दूसरा एडमिशन में, तीसरा रिटायरमेंट में, फिर 2-3 बार ऐसे मैंने दोबारा बीच में भी पढ़ा चुका हूँ किसी को कोई ना कोई दिक्कत है, तो ये 6ठी या 7वीं बार हो रहा होगा मेरे पास, मैं अपनी तरफ से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बन गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं पार्टनर, क्योंकि जनरल एंट्री 1 में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कहीं नाम नहीं आया, पर 2 में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नाम आया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड बना रहा हूँ, क्रेडिट साइड नहीं, क्रेडिट साइड का कोई इस्तेमाल नहीं है। पर्टिकुलर ए बी टू रिवैल्यूएशन के नाम से, क्योंकि लॉस आया है, लॉस। और कौन सी जनरल एंट्री से आई है? 2 से 2,000। अगर आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो लायबिलिटी शो करेंगे, लायबिलिटी में आप पूरी की पूरी लायबिलिटी लिखेंगे जितने की भी क्लेम था। क्लेम कितने का था? प्रोविजन फॉर WCC कितने का क्लेम था, कोई बता सकता है? 24,000 का। भैया 20,000 का था, नहीं 24,000 का था। 24,000 का क्लेम था, 20,000 जनरल रिजर्व उससे WCR से निकाले और 4,000 रुपये रिवैल्यूएशन से। आप इतना करेंगे तब आप अच्छे से कर पाएंगे। आप मार्क कर लें, ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। केस 4 लिख लिया आप लोगों ने? प्लीज़ अगर ये वाली क्लास अगर समझ में थोड़ा सा नहीं आए या फिर थोड़ा सा लेट समझ में आ रही है तो इस वीडियो को दोबारा से देख लो और तुम्हें समझ में आ जाएगी। प्लीज़ इसको चीज़ों को चेक करें, ठीक है ना? और क्लास 12 ऐप पे आपके क्या कहते हैं फ्री टेस्ट पड़े हुए हैं, प्लीज़ उन फ्री टेस्ट को करें। और जो पेड अप हमारे साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बैचेज़ में पढ़ रहे हैं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ वो टेस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे अनलिमिटेड टेस्ट पढ़ते हुए जाएंगे। एक चैप्टर के 7-8 चैप्टर होंगे जो MCQs आपका कोई भी उससे बाहर नहीं है। आप प्लीज़ उन टेस्ट को अटेम्प्ट करें, करना चालू करें। डेली एक टेस्ट, कोई से भी टाइम पे एक टेस्ट दो। कॉमर्स ज्ञान का ऐप पे जाना, बैचेस में जाना, क्लास 12 अकाउंटेंसी में जाओगे तो फिर आप स्लाइड करोगे तो टेस्ट आ जाएंगे, टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड थिंग, जो फ्री हैं आपके दोस्त हैं जिनको आप टेस्ट करवाना चाहते हो तो ऐप डाउनलोड करवा सकते हो और क्या कहते हैं उसमें फ्री मटेरियल में जा सकते हैं। पर उनके लिए कुछ लिमिटेड टेस्ट होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। पर सारे नोट्स जो मैं लिख रहा हूँ ये PDF फॉर्म में वो अवेलेबल रहेगी वहाँ पर, ठीक है।